1, 2, 3, come on! सो हेलो नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। स्वागत है आपका कि अपने चैनल जीएस एकेडमी करता हूँ आपके अपने इस एकेडमी में, जीएस एकेडमी में। और मैं हूँ आपका जीएस सर। आज प्रैक्टिस एक्ट 1.5 लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टार्ट करता हूँ। सो कीप वॉच। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देकर रखा हुआ है। Two number differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the number. So इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको सपोज करना पड़ेगा। लेट द स्मॉलर नंबर, मैं सपोज कर रहा हूं, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स and smaller and bigger number बी वाई। दो नंबर हमने सपोज किया है और इसमें दो कंडीशन देकर रखे हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 देकर रखा हुआ है, टू नंबर डिफर बाय 3। दोनों नंबर जो हमने सपोज किया है एक्स और वाई, दोनों का डिफरेंस इज 3। सो डिफर बाय 3, ये कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन डिफरेंट बाय 3, तो नंबर का डिफरेंट 3 है। सो यू कैन राइट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। देखिए यहां पर x माइनस वाई नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बिगर से हमें स्मॉलर को माइनस करना होता है और स्मॉलर इज x। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। दिस फर्स्ट इक्वेशन, बट इसको हम और भी ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इज द बेसिक इक्वेशन के फॉर्म में यहां पे लिखा गया है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन। कंडीशन सेकेंड कंडीशन यहां पर क्या कर रहा है? सेकेंड कंडीशन है सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर। देखिए आप लिखेंगे सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर इज 90। देखिए सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर, ट्वाइस द स्मॉलर मीन्स स्मॉलर में स्मॉलर नंबर को आपको ट्वाइस करना है। नाउ थ्राइस द ग्रेटर, ग्रेटर नंबर को हमें थ्राइस करना है। देखें, सो बिगर नंबर इज द वाई, यहां पर एक्स एंड वाई लिख दे रहा हूं। एक्स इज द स्मॉलर, स्मॉलर में ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीपल करना है, दैट इज द ट्वाइस। एंड थ्राइस इज द ग्रेटर, थ्राइस इज द ग्रेटर। नाउ सम ऑफ दोनों नंबर का सम मीन्स प्लस, नाउ दोनों का सम इज द 90। देखिए यहां पर दूसरा इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इजी तरीके से केवल कंडीशन के बेस पे यहां पर हमने बनाया, कंडीशन के बेस पे बनाया। नाउ दिस इज द सेकेंड फ्रॉम 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 90। देखिए यहां पर एलिमिनेशन मेथड से, यहां पर ग्राफिक मेथड से और क्रैमर मेथड से आप एजुबिस आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। फिलहाल मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड से यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड से यहां पर देखेंगे, जिस वेरिएबल को आपको फर्स्ट एलिमिनेट करना हो, जैसे y को एलिमिनेट कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट x को एलिमिनेट करेंगे। मैं यहाँ पर x को एलिमेंट कर रहा हूँ, एलिमिनेशन कर रहा हूँ। सो यहाँ पर एलिमिनेशन x को मैं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस वेरिएबल में यदि 2 से मल्टीपल कर दिया जाए तो ये वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है ये पेयर हो जाएगा। मींस यहाँ पर इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 2, ओके,
multiplying by 2 in equation 1. So we get minus 2x plus 2y is equal to 6. पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीपल किया, 2x 2y 2 3 जा 6 और नीचे 2x plus 3y is equal to 90. This is the equation. Now you have to solve. देखिए यहाँ पर दोनों कोएफिशिएंट पेयर हो चुके हैं और एक साइन की बात करते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ इस नंबर के इस कोएफिशिएंट के सामने प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस में रिलेशन जो होता है वो केवल देखें माइनस और प्लस का जो रिलेशन होगा वो हमेशा एडिंग का होता है और प्लस प्लस यानी प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस दोनों सेम के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स अपोजिट साइन के लिए ऐड करते हैं, और सेम साइन के लिए सब्ट्रैक्शन का रूल है। तो यहां पर अपोजिट है इसलिए बाई एडिंग, यहां पर एडिंग करते हैं, एडिंग करने के लिए यू कैन सी 3 to 5y is equal to 25, y is equal to 25 upon 5, y equal cancel 5 is a 25. This is the value of y. Now you have to find the value of x. Now putting the value y equal 5 in इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करने पर देखें यदि y इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इज द फर्स्ट इक्वेशन. सो माइनस एक्स प्लस वाई इज द 5 इज इक्वल टू 3, माइनस एक्स इक्वल 3 माइनस प्लस 5 इधर जाएगा माइनस 5, माइनस एक्स इक्वल माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल 2. तो यहां पर दोनों नंबर आ चुके हैं. फाइंड द नंबर, यहां पर फाइंड द नंबर की क्वेश्चन में फाइंड द नंबर फाइंड करने के लिए बोल रहा था. सो स्मॉलर नंबर बी x, सो x इज द 2 एंड y इज द 5, मीन्स ग्रेटर और स्मॉलर दोनों वैल्यू हमारे पुट हो चुके हैं. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में एक फ्लो चार्ट की तरह बनाकर रखा हुआ है. दिस इज द रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में ये साइड डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ की अलग अलग वैल्यू दी हुई है. 2y x प्लस 4 यहां पर दिया हुआ है, 4x माइनस वाई, यहां पर 2x प्लस वाई प्लस 8 इज द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y and also perimeter and area. You have to find the value of perimeter and area. तो सबसे पहले इस फिगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की बात मैं करूंगा, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व किया जा सकता है. देखिए प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. इस प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो किसी भी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल कांग्रुएंट होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं. सो इसी के अकॉर्डिंग ये और ये साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, कांग्रुएंट होंगे. और मीन्स यदि ब्रेथ की बात करूं तो 2y x प्लस 4 के इक्वल होंगे. ठीक है, तो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई. 4x माइनस वाई देखिए यहां पर दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ. अब दोनों की वैल्यू सेम होती है तो हमें यहां पर इक्वल के रूप में दोनों को लिखा.
अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व करने पर 2x 4x को इधर लेकर आता हूं तो माइनस 4x प्लस y, माइनस y को भी इधर लेकर आता हूं तो प्लस y, देन माइनस 8, यहां पर कुछ नहीं बच रहा है सो 0. नाउ 2x माइनस 4x मीन्स माइनस 2x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है, माइनस 2x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस 8, उधर जाएगा माइनस 8. नाउ 2 और 2 यहां पर दो कॉमन हो सकते हैं, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 2 कैंसिल होगा, माइनस 4 मीन्स माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 4. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ स्टेप 2. सेकेंड स्टेप में क्या है कि ब्रेथ, दोनों ब्रेथ मीन्स रेक्टेंगल के ब्रेथ, ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो यू कैन राइट दैट 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, एक दूसरे के इक्वल होंगे. सो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x 2y को इधर करते हैं तो माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 को ये साइड करेंगे तो माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2y. ओके, और वी कैन राइट दैट x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. So this is the second equation. Now from equation first and second, first and second. First is the minus x plus y is equal to minus 4. Now second x minus 2y is equal to minus 4. Okay. Now you have to solve the elimination method, graphic method और Cramer's method as you wish. आपकी जो मर्जी, जो आपको इजी लगे उस मेथड से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. सो मैं एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ. देखिए यहाँ पर दोनों का कॉफिशिएंट यहाँ पर इक्वल पेयर है और दोनों का साइन अपोजिट साइन है, दोनों का साइन अपोजिट साइन है और अपोजिट साइन के लिए हमेशा ऐड किया जाता है. तो बाय एडिंग यहाँ पर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा, प्लस माइनस 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 y इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 8. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. देखिए यहां पर आपने y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन इज माइनस x plus y is equal to minus 4, minus x plus 8 is equal to minus 4, minus x is equal to minus 4, ये प्लस इधर जाएगा, minus 8, minus x equal to minus 12, minus minus कैंसर, x equal 12. देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यू आ चुकी है, x और y की वैल्यू. नाउ सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर फाइंड द एक्स वाई. सो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. लेकिन उसके पहले हमें एक्चुअल लेंथ और एक्चुअल ब्रेथ की बात करेंगे. तो एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालते हैं देखें. नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4x माइनस y. मैं ये वैल्यू दोनों में से आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं. सो 4x माइनस y को मैंने लिया और 4x की वैल्यू हमारे पास 12 है. सो 4 मल्टीपल 12 माइनस y इज द 8. 48 minus 8 is equal to 40. This is the value of length of rectangle. Now breadth.
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखिए यहां पर दोनों वैल्यू सेम होंगे ब्रेथ की, सो 2y मैं ले रहा हूं, 2 मल्टीपल y इज द 8 टू द 16, ये ब्रेथ भी आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड करेंगे। चलिए, सो पेरीमीटर इक्वल 2 into L plus B. This is the formula of the perimeter of rectangle. Now 2 multiple L is the length. Length is the 40 plus 60. 56 2 56 आप मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करने पर 2 6 12, 112 is the perimeter. 112 is the perimeter. Now we have to find the area. Area is the L into B. So L is the 40 multiple B is the 60. So 16 4 jar 64 and 0 unit, square unit. So this is the value of area. This is the value of perimeter. ठीक है, और यहाँ पर x और y की वैल्यू। So this is the question number 2. Now question number 3. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। फाइंड द परसेंटेज। सो इस क्वेश्चन के लिए लेट करते हैं पहले। लेट द फादर एज बी x year and son's age b y year। पिछले दो क्वेश्चन की तरह इसमें भी जस्ट दो कंडीशन आपको मिलेंगे। सो दो कंडीशन क्या है मैं बताता हूं। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए कंडीशन 1 देकर रखा हुआ है कि सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन is 70. This is the first condition according to question. According to question is the first condition. First condition बोल रहा है क्या? Sum of father's age and twice the age of his son is the 70. इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इक्वेशन के फॉर्म में भी देखा जाए तो फादर्स एज एंड सन्स एज। फादर एज इज द x एंड सन इज द y, और दोनों में सम करना है तो सम किया, और यहां लिखा है कंडीशन ट्वाइस द एज को डबल करना है ऑफ हिज सन इज, तो दोनों का सम 70 हो जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कंडीशन नंबर 2। देखिए कंडीशन टू क्या रखा हुआ है देखकर, डबल द एज ऑफ द फादर added to age of his son, then sum of both is 95। देखिए ये देखकर रखा हुआ है डबल द एज ऑफ फादर एडेड टू द एज ऑफ, डबल द एज ऑफ फादर, फादर की एज को, यहां पर फादर की एज को डबल करना है आपको।
तो फादर का एज इज द एक्स, बट यहां पर इसके इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने डबल किया, डबल द एज ऑफ फादर एडेड टू द एज ऑफ हिज सन। जो एड यहां पर किया गया था, यहां पर देखिए डबल किया हुआ है, उसी प्रकार से यहां पर डबल करके और सन के एज को जो कहते हैं इसी प्रकार से रहने दिया जाए, और इसको ऐड करने पर द वैल्यू इज 95 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मिला दें। x प्लस 2y is equal to 70. Now 2x plus y is equal to 95. देखिए यहां पर सबसे पहले किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए, चलिए मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों कोफिशिएंट यहां पर सेम होने चाहिए, दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो दोनों कोफिशिएंट सेम करने के लिए सबसे पहले यहां पर 2 से मल्टीपल कर दिया जाए, इन इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीपल कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग विथ 2 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट न्यू इक्वेशन व्हाट, 2x प्लस 4y 140, 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीपल करने पर। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज द 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, इन दोनों इक्वेशन को यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों सेम साइन है, और सेम साइन के लिए मैं पहले से बता चुका हूं, सेम साइन के लिए हमेशा सेपरेट करना होता है, और अपोजिट साइन होते हैं, अपोजिट साइन के लिए हमेशा ऐड करते हैं। यहां पर सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के लिए सारे साइन चेंज किए जाते हैं, प्लस से माइनस, यहां भी प्लस है माइनस होगा, ये कैंसिल होगा, यहां पर 3y इज इक्वल टू 45, y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, ये कैंसिल, y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3, ये कैंसिल, 50, सो y इज इक्वल टू 50। देखिए यहां पर y की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। now putting the value, of y is equal to 15 in equation number फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज द x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। सो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 70, x प्लस 30 इज इक्वल टू 70, x इक्वल 70, 30 प्लस 30 इधर जाएगा माइनस 30, सो x इक्वल 40। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ आपके पास x और y की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू और ये x की वैल्यू आ चुका है। ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड, you have to find the father age and son's age. So therefore father's age equal x, father's age is the x, or x is the 40 years. Now son's age is the y is the 15 year. This is the answer. Now question number 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देकर रखा हुआ है, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. So find the fraction. यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड करना है। You know that fraction
फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो यहां पर लेट फ्रैक्शन बी फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। देखिए यहां पर मैंने एक फ्रैक्शन लिया है, फ्रैक्शन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x एंड y का लिट किया है। सो x इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज द y। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टेप कंडीशन 1। देखिए कंडीशन 1 कह रहा है क्या, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन is 4 more than and twice its numerator। देखिए ये दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर के डबल से भी 4 ज्यादा, मीन्स न्यूमरेटर डबल तो है ही प्लस 4 मोर देन 4। ओके, कौन इसके इक्वल है, ये डिनोमिनेटर मीन्स 1। सो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, देखिए यहां 4 मोर देन एंड 4 मोर देन एंड ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, 4 मोर देन एंड ट्वाइस इट्स numerator is equal to denominator। This is the equation number 1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, y इधर करेंगे -y इज इक्वल टू +4 को उधर ले जाते हैं तो -4। सो 2x - y इज इक्वल टू -4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड कंडीशन देकर रखा हुआ है, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स न्यूमरेटर if both the numerator and denominator reduce by 6. देखिए दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन बोल के रखा हुआ है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम न्यूमरेटर, इट्स न्यूमरेटर। Denominator becomes 12 times its numerator if both the numerator and denominator reduce by 6. तो यहां पर कहने का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में रिड्यूस करना है कितना, 6 को। तो 6 रिड्यूस करने पर क्या होगा, देखिए दोनों में सबसे पहले x एंड यहां पर y, ठीक है। तो x में भी सबसे पहले रिड्यूस किया 6 और y में भी रिड्यूस किया 6, क्योंकि यहां पर बोला गया है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में रिड्यूस करना है 6 को ना, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर 12 टाइम्स हो जा रहा है, न्यूमरेटर 12 टाइम्स हो जा रहा है। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम इट्स न्यूमरेटर, मीन्स न्यूमरेटर 12 टाइम हो जा रहा है, ठीक है। कब, जब हम दोनों कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 6 माइनस करें तो। अब देखिए यहां पर एक इक्वेशन बनेगा 12x माइनस 72 इज इक्वल टू y माइनस 6। यहां पर 12x y इधर आएगा माइनस y इज इक्वल टू -6, ये प्लस 72।
12x minus y is equal to 66. This is the second equation. This is the second equation. Okay, from फर्स्ट एंड सेकेंड. देखिए दोनों इक्वेशन को फिर से लिखते हैं साथ में. तो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और सेकेंड इक्वेशन यहां पर आया है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66. तो ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. और सबसे पहले देखिए यहां पर एलिमिनेट कर देखिए. यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर खुद कह रहा है कि मैं एलिमिनेट हो जाने के लिए रेडी हूं. सो यहाँ पर y और y कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन कब? देखिए दोनों अपोजिट साइन नहीं है, यहाँ पर सेम साइन है. सेम साइन के लिए आपको ऐड करना होगा, सेम साइन के लिए आपको सेम साइन के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. माफ करिएगा, सेम साइन के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर सारे साइन चेंज होंगे. माइनस प्लस प्लस है यहाँ पर माइनस. ओके, सो दिस इज कैंसिल. minus 10x is equal to minus 70. minus minus cancel. X equal 70 upon 10 cancel 7. X equal 7. This is the first value, means x की value यहाँ पर आ चुकी है. Now you have to putting the value of x is in equation 1. Now putting the value x equal 7 in equation 1. So this is the equation number 1. 2x minus y. 2x minus y is equal to -4. 2x is the 7 minus y is equal to -4. 14 minus y, 7 to 14 minus y is equal to -4. माइनस वाई इज इक्वल टू -4. 14 इधर जाएगा. सो दिस इज द इन, इसमें प्लस में है तो यहां पर जाएगा तो ये भी माइनस में होंगे. ओके, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -18. माइनस माइनस कैंसिल. वाई इज इक्वल टू 18. दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई. ओके, सो आपके पास यहां पर x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू. नाउ आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था फ्रैक्शन. सो यहां पर देखें. सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y. मीन्स x इज द 7 अपॉन y इज द 18. दिस इज द आंसर. दिस इज द answer. Okay, now question number 5. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर देकर रखा हुआ है कि 2 टाइप्स ऑफ द बॉक्स, 2 टाइप के बॉक्स हैं A, B आर टू बी प्लेस इन ट्रक. ट्रक में रखना है और ट्रक की कैपेसिटी ऑफ द 10 टन. ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन, 10 टन की कैपेसिटी है ट्रक की. व्हेन 150 बॉक्स टाइप्स ऑफ ए एंड 100 बॉक्स टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेट 10 टन. बट व्हेन 260 boxes of the type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes type B, so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box. So इसको अच्छे से समझिएगा. चलिए, है बहुत सिंपल. ओके, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी होते हैं. समझना होगा आपको. क्वेश्चन को ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर समझने की कोशिश करिए. आप यू कैन डू इजली. सो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. let the weight of
बॉक्स ए is x and box B is y। यहां पर दो बॉक्स हमने लिया है, दो बॉक्स लिया है। एक फर्स्ट बॉक्स इज द ए और उसको मैंने सपोज किया है x एंड b को सपोज किया मैंने y। सो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यहां पर देख रखा हुआ है कि when 150 boxes of a type, देखें, when 150 condition number 1, when 150 boxes of a type A and 100 boxes of type B are loaded in truck and the capacity is 10 टन। 10 टन का मीन्स सबसे पहले समझ लेंगे। 10,000 10 टन मीन 10,000 kg का वेट होता है। ठीक है, 10 टन इसको आपको ध्यान रखना होगा, आपको लर्न करके रखना होगा कि 10 टन, ओके, 10 टन इज इक्वल टू 1000 kg। चलिए अब देखिए इसके, दिस इज द कंडीशन नंबर 1, व्हेन 100 बॉक्स ऑफ अ टाइप ए मीन्स x जो है 150 बॉक्स है, ठीक है, एंड 100 बॉक्स ऑफ द टाइप बी मीन्स 100 बॉक्स ऑफ द टाइप बी मीन्स y, और दोनों का सम, दोनों का वेट, दोनों का मिलाकर वेट मीन्स सम ऑफ द बोथ वेट इज द 10,000 kg। ओके, 10,000 kg, यहां पर kg नहीं लिखेंगे क्योंकि मैथ सॉल्व कर रहे हैं। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, बट इसको हम और भी सॉल्व करेंगे इसको आगे। इन शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1230। देखिए तीनों का एक जीरो कैंसिल मैं कर सकता हूं, किया जा सकता है, तीनों सेम लास्ट का। सो अब यहां पर अब देखिए इन दोनों में यदि 5 कॉमन लिया जाए, सो 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 1000। अब देखिए यहां पर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 5 मल्टीपल में है, इसको इधर लेकर आएंगे, डिवाइड के फॉर्म में होगा, सो डिवाइड करेंगे 200, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, किसी न किसी टाइप से आपको दो कंडीशन होंगे ही होंगे। इन दोनों कंडीशन से आपको दो इक्वेशन, आपको बेस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के बेसिक इक्वेशन से मैच करता हुआ इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। उसके बाद आपको ग्राफिक मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या फिर क्रैमर के रूल से आप किसी भी वे से एज यू विश, जो आपको इजी लगे, जिसपे आपकी पकड़, जिसपे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड से मोस्टली सॉल्व कर रहा हूं, सो एज यू विश। ओके,
चलिए, तो यहां पर देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दो एक्स और वाई, दो वेट यहां पर दिया हुआ है एक्स एंड वाई। बॉक्स ए का वेट एक्स केजी है और बी का वेट वाई केजी है, एक्स केजी एंड वाई केजी यहां पर हो रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर इक्वेशन बनाया। नाउ कंडीशन 2, यहां पर एक कंडीशन और देकर रखा हुआ है, कंडीशन 2। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, देखो 260 boxes of type A। देखिए ए टाइप के बॉक्स में 260 बॉक्स लगाया गया है and 40 boxes of type B। देखिए ए टाइप के बॉक्स में 260 बॉक्स का यूज किया लगाया गया है और बी टाइप के 40 बॉक्स उसमें ऐड किया गया है। सो यहां पर फिर से एक बार एक्स एंड वाई, ठीक है, और दोनों का सम इसमें 260 मल्टीपल होगा और इसमें 40 से मल्टीपल करेंगे और दोनों का वेट, टोटल वेट इज द 10,000। फुल लोड हो रहा है, मीन्स 1 2 3 4 इतना 10,000 kg। ओके, देखिए नाउ फिर से यहां पर 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000 वी कैन राइट। ठीक है, यहां पर 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 13 जा प्लस 2 2 जा इक्वल 1000। नाउ 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2। now फिर से 500। now 13x plus 2y is equal to 500। this is the second equation। अब चले, दो इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 3x plus 2y equal to 200 और सेकेंड इक्वेशन इधर 13x plus 2y is equal to 500। now from फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200 और सेकेंड इक्वेशन इधर 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। देखिए यहां पर दोनों पेयर सेम है और दोनों अपोजिट साइन नहीं है, यहां पर सेम साइन है। सेम साइन के लिए हमेशा सेपरेट करते हैं, ध्यान रखना है। सेपरेट कर दिया, ये कैंसिल, माइनस 10x इक्वल माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल 300 अपॉन 10 से यहां पर कट जाएगा 30 जा। सो x इक्वल 30, यहां पर x की वैल्यू 30 आ चुके हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू of x equal 30 in equation number 1। So equation number 1 is the 3x plus 2y is equal to 200। 3x की वैल्यू यहां पर 30 आई है, 30 प्लस 2y is equal to 200। 3 is 9, 90 प्लस 2y equal 200। 2y is equal to 200, 90 इधर जाएगा, माइनस 90। So 2y is equal to 110, y is equal to 110 upon 2, y is equal to 55। This is the value of y। यहां पर x और y की वैल्यू आ चुकी है। Now you have to find the weight of the box A। So देखिए, the weight of box A is x kg। x kg means 30 kg। This is the answer, 30 kg। Now box B is y kg, means y kg means कितना, y is the
55 kg. This is the answer now. Okay, so समझ में आया होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन करना हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो और तो आप बेहिचक डिस्कशन कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो के लिए। और एक चीज और बता दो आप लोगों को कि कुछ दिन बाद, बस 2-4 दिन के अंदर आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर का सारे वीडियो मैं देने जा रहा हूँ धीरे धीरे। क्लास 9, 10, फिलहाल क्लास 6, 7, 8 के लिए भी वो प्रॉफिटेबल होगा, अच्छा होगा। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है तो बहुत सिंपल, और सबसे अच्छी बात कि इसमें थोड़ा सा फिजिक्स मिक्स किया गया है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन दिखाया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। देखिए बस एक ही लाइन तो पहले मैं इस पर डिस्कस करता हूं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर विशाल को जाना है और जिसने कुछ दूरी बस से तय किया है और कुछ दूरी डिस्टेंस एरोप्लेन से स्टार्ट किया है। सो इसके लिए इक्वेशन देखें, यहां लिखेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले। लेट विशाल ट्रेवल बाय बस x किलोमीटर। देखिए विशाल x किलोमीटर ट्रेवल करता है बाय बस के अकॉर्डिंग। नाउ एंड ट्रेवल बाय एरोप्लेन y किलोमीटर। ठीक है, विशाल बस से बाय बस x किलोमीटर जा रहा है और एरोप्लेन से y किलोमीटर जा रहा है। बट यहां पर कंडीशन दिया है कि दोनों मिलाकर टोटल 1900 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय किया। मींस केस वन कंडीशन 1 यहां देखा जाए तो ये दोनों इक्वेशन बन रहे हैं, x प्लस y दोनों मिलाकर उन्होंने 1900 किलोमीटर डिस्टेंस पूरी की। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। देखिए यहां पर तुरंत फर्स्ट इक्वेशन यहां पर आपने पाया। ओके, नाउ क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सो बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर एंड एरोप्लेन 700 किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां पर स्पीड देकर रखा हुआ है, स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड से बस जा रही है और स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 700 किलोमीटर पर आवर। ओके, और दोनों मिलाकर 5 आवर में अपना ट्रेवलिंग कंप्लीट करते हैं। 5 आवर में अपनी पूरी ट्रेवलिंग कंप्लीट करते हैं दोनों मिलाकर। इसमें ये पता नहीं है कि बस ने कितने किलोमीटर का सफर किया और एरोप्लेन से कितने किलोमीटर का सफर किया। सो हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है। यहां पर आपको पता करना है कि बस ने, केवल बस की बारे में यहां लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस से उन्होंने कितना ट्रेवल किया। सो केवल आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर स्पीड देकर रखा गया है, तो बस 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ये स्पीड है, हमारे पास टाइम नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टाइम ऑफ बस and time of aeroplane. So let's start. Time taken by bus is equal to, we know that, देखिए यहां पर स्पीड इक्वल
डिस्टेंस अपॉन टाइम, सभी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहां पर हम इसकी दोनों में से आप एक यूज करेंगे, लेकिन यहां पर मैं टाइम का यूज कर रहा हूं। सिंपल सा इसी फॉर्म से मैं इसी फॉर्मूला से मैंने इसको तैयार किया है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए यहां पर टाइम फाइंड करना है। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए विशाल ट्रेवल बाय बस x किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस। ये दोनों क्या है? डिस्टेंस है। ओके, सो यहां पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज द x किलोमीटर एंड स्पीड इज द, देखिए यहां पर बस की स्पीड 60 किलोमीटर। सो x अपॉन 60 इज द टाइम। सो यहां पर बस के लिए मैं टाइम t1 लिख रहा हूं। सो t1 इज इक्वल टू x अपॉन 60। देखिए बस के लिए एक्चुअल टाइम तो अभी नहीं आया है, बट एक इक्वेशन टाइप में आ रहा है कि बस ने t1 इक्वल, मतलब टाइम उसने कितना लिया? x अपॉन 60 टाइम लिया है। नाउ टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। सो एरोप्लेन ने कितना टाइम लिया है? देखिए यहां पर फिर से वही टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहां पर इस टाइम के लिए t2 ले रहा हूं और डिस्टेंस यहां पर है y किलोमीटर एंड स्पीड इज द 700। ओके, सो t2 इक्वल y अपॉन 700। देखिए ओके, देखिए दोनों का, बस का और एरोप्लेन का मैंने दोनों के लिए टाइम निकाला हुआ है। बट यहां पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देखकर लिखा गया है कि दोनों को मिलाकर टाइम जो लग रहा है वो है केवल 5 घंटे, 5 आवर। सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखा जाए, सो t1 और t2 बस की टाइम और एरोप्लेन की टाइम, दोनों का टाइम मिलाकर विशाल ने 5 आवर का ट्रेवल पूरा किया। देखें, सो t1 इज द x अपॉन 60 प्लस t2 इज द y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5 आवर। देखिए यहां पर डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहां पर मैं 700 से मल्टीपल किया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, और यहां 60 से मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो 700x अपॉन 42,000 प्लस 60y अपॉन 42,000 इज इक्वल टू 5। अब यहां पर देखेंगे डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, सो इसको ऐड करेंगे 700x प्लस 60y और ये कॉमन 42,000 इज इक्वल टू 5। नाउ 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 42,000 मल्टीप्लाई बाई 5। 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 42,000 मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2,10,000। नाउ डिवाइड बाय 10, इसमें पूरे में 10 से यदि डिवाइड कर दिया जाए, सो वी गेट 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000. This is the equation number 2. देखिए फर्स्ट इक्वेशन, पूरी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन x plus y is the 1900. Now second equation is the 70x
प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, जैसा कि इसके पहले क्वेश्चन करते आते हैं एलिमिनेशन मेथड से, ग्राफिक मेथड से, ग्रामर मेथड से, एजविस, आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहें तो आपको जो अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल यहां मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। लेट्स वॉच। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। नाउ 70x प्लस 6y is equal to 21,000. Okay, is the first equation. Now this is the second equation. देखिए यहां पर मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूं यहां पर, तो y को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट पेयर होने चाहिए। तो यहां पर इस y में यदि 6 से मल्टीपल कर दिया जाए, इस y में 6 से मल्टीपल कर दिया जाए तो ये लीनियर इक्वेशन पेयर हो जाएंगे और उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन को, इसके कोएफिशिएंट को पेयर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 6 से इस इक्वेशन में मल्टीपल करेंगे। सो 6 में मल्टीपल करने पर वी गेट 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 11400। 11,400। नाउ नीचे 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। नाउ यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि यहां सेम साइन है, सेम साइन के लिए हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये कैंसिल, 64 minus 64x is equal to minus 9,600. So x is equal to minus 96,000 sorry 9,600 upon minus 64 माइनस माइनस कैंसिल और इसको अभी कट किया जाए। सो 2 से कट होगा, 232 जा 24800। नाउ 4832 को डिवाइड किया जाए 2 से, सो 300, 216 जा 16 2 जा 16 3 जा 48, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। ठीक है, 300 से मल्टीपल करेंगे 16 में, 2 से 16 में मल्टीपल करेंगे तो ये आया, ये कैंसिल। नाउ 300 अपॉन 2 इसको कैंसिल करते हैं, सो 150। सो यहां पर देखेंगे x इज इक्वल टू 150 इज द आंसर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। ओनली बस का पूछ रहा था कि बस से कितना ट्रेवल किया है विशाल ने। तो देखिए विशाल ट्रेवल बाय बस मीन्स x किलोमीटर, सो यू हैव टू फाइंड ओनली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। सो ट्रेवल बाय बस, देयरफॉर ट्रेवल बाय बस is equal to x kilometer means 150 किलोमीटर ट्रेवल। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। यदि कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो, सो हमारे व्हाट्सएप नंबर वहां पर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसमें भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके।